वैकुंठ चतुर्दशी यह दो शब्दों से बना हुआ है। वैकुंठ का अर्थ है भगवान विष्णु का निवास स्थान और चतुर्दशी यह वह तिथि है जिस पर इस व्रत को करना है। हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु का धाम है। वैकुंठ को विष्णु लोक भी कहा जाता है। कुंठ को 14 लोकों से ऊपर का सर्वोच्च क्षेत्र माना गया है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु के निमित्त श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करने और उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां, सभी दुखों का अंत हो जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। वैकुंठ धाम स्वर्ग के समान बताया गया है, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाने पर लाभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा यदि 1000 कमल पुष्पों से की जाए तो जीवन सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन शाम के समय गंगा किनारे 11 या 21, 31, 51 या 101 दीपक जलाने पर विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई 3 प्रचलित कथाएं। चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह तो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और आपके धाम वैकुंठ को आ सकता है। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खोल दिए जाएंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति के परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिए। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी के स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना और गोदावरी घाट पर आए हुए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला।
जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर नरक भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने से सहज भाव से ही भगवान विष्णु और देवादिदेव महादेव की असीम अनुकंपा पाई जा सकती है।